हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश लेक्चर ऑफ कंप्लीट डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। तो हम इस लेक्चर में पढ़ रहे होंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। बट उससे पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहूँगी। जो मैंने लास्ट में एक वर्ड बोला था विच इज़ कंपाइलर, तो उस टाइम पे बहुत नया सा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कंपाइलर के बारे में। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी जिससे ना चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो जैसे ये हमारा सोर्स कोड हो गया, ये हमारा कंपाइलर भाई साहब हो गए, एंड ये हमारा हो गया कंप्यूटर। ठीक है, अब हम समझते हैं सोर्स कोड आपका वही हो जाएगा जो बोलते हैं ना, हमने फ्लो चार्ट लिखा था और हम उसको कोड की फॉर्म में जनरेट कर रहे होते हैं, वही हमारा सोर्स कोड है। कंपाइलर मैं बताऊंगी भी क्या है, कंप्यूटर। अब जो हमारा कंप्यूटर है ना, हमने कोड किस फॉर्म में लिखा था, हमने कोड बकायदे एक इंग्लिश की फॉर्म में लिखा था, जस्ट लाइक इंट, है ना, हमने ये लिखा था, तो हमारा सोर्स कोड हो गया। अब कंपाइलर ठीक है, बट कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आता है 0 और 1, उसको सिर्फ 2 चीज समझ में आती है, उसको और कोई चीज समझ में नहीं आती, सिर्फ उसको आता है 0 1। यानी कि वो आपकी कुछ भी लिख लो आप, कुछ भी, बट वो क्या समझेगा 0 और 1। बट हमें तो 0 1 आता ही नहीं है ना, हमें तो 0 1 ठीक है आता है, बट कहाँ तक लिखेंगे। हमने तो जो फ्लो चार्ट देखे थे और जो कोड कल लिखा था हेलो वर्ल्ड का, वो भी हमने ये लिखा था इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो ये सब कुछ लिखा था। अब क्या यहीं पर काम आता है, यहीं पे वर्ड इंट्रोड्यूस होता है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारा कोड है ना, जो भी हमने लिखा है, ये इंट में कुछ भी जो भी लिखा है, वो कन्वर्ट करता है हमारा 0 और 1 में, फिर वो कंप्यूटर तक पहुंचाता है, जिससे कंप्यूटर को क्या मिलता है, ये 0 1 की सारी फॉर्मेट में मिलता है, और फिर वो हमें जनरेट करके रिजल्ट दे देता है जो हमें चाहिए होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझ लो, जैसे कि मुझे आती है फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच आती है, और जो मेरी फ्रेंड है उसको आती है इंग्लिश आती है। ठीक है, अब मैं तो फ्रेंच बोलूंगी, अब मुझे तो उसकी लैंग्वेज आती नहीं है, तो मैं बीच में एक यूं ही समझ लो एक कंपाइलर ही बिठा लिया है। ठीक है, बीच में कोई तीसरा जना होगा, वो क्या कर रहा होगा, जो मुझे मेरी फ्रेंच लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर रहा होगा इंग्लिश में, जिससे वो मेरी फ्रेंड को समझ में आ रही होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब आप समझ लो कंपाइलर का वर्क क्या है, आपने जो कोड लिखा है उसको कन्वर्ट करना 0 और 1 के फॉर्म में, जिससे कि कंप्यूटर को इजीली आसानी हो। ठीक है, तो ये तो हमने समझ ली, हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस हो गया बेसिकली, कि कंपाइलर हमारा कैसे वर्क करता है, कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा आता है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, जो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले ना हम वेरिएबल समझेंगे, क्योंकि अगर हम वेरिएबल समझ गए ना तो वो डेटा टाइप आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। वेरिएबल्स को आप ऐसे ले सकते हो, वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक अ कंटेनर्स। घर में होते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, किचन, सबने देखी होगी, किचन में क्या होता है कि एक बॉक्स होते हैं, सब चीज़ के पर्टिकुलर बॉक्स होते हैं। जैसे स्पाइसेस के बॉक्स होंगे, कि अगर चीनी है, चीनी का एक अलग डिब्बा होगा, कंटेनर होगा, चाय पत्ती का एक अलग कंटेनर होगा, सब चीज का अलग अलग कंटेनर होता है। तो वेरिएबल्स भी क्या हो गए, इट जस्ट अ कंटेनर्स होते हैं जो कि स्टोर कर रहे होते हैं हमारे डेटा को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स दैट स्टोर अवर डेटा, जो कि हमारे डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब किस टाइप का डेटा, ये भी तो आता है ना। तो आपको एक मैंने बेसिक चीज बता दी कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स आर द कंटेनर दैट स्टोर अवर डेटा। ठीक है, अब वेरिएबल्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं। ओके, तो या वेरिएबल्स भी हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो वेरिएबल होता है वो इंटीजर टाइप, जिसको हम बोलते हैं इंट टाइप। ठीक है, अब ये इंट टाइप का क्या होता है, जैसे मैं मतलब एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इंटीजर यही 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गए, ये सारे आपके क्या है, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब इंटीजर की ना एक जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं एक चीज लिख ही लेती हूँ। ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे पर्टिकुलर चीजों का मतलब क्या है। ये क्या है, इंट है, आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर। जो अभी हमने सीखा ये हमारा इंटीजर हो गया। ठीक है, इंट को ही हमने बोला ना, इंटीजर लिखते हैं, वही हो गया। अब a इज इक्वल टू 5। अब मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट, यहाँ मैंने आपको इंट का मतलब बताया है, इंट का मतलब नहीं, बेसिकली इंट का फुल फॉर्म बता दिया है। अब मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, अब आपको ये डेटा टाइप वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंट है ना,
ये हमारा डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब ये जो ए है ये बोल रहा है इंटीजर ए है जिसकी वैल्यू 5 है। तो आपकी जो कंप्यूटर होगा ना उसमें एक बॉक्स सा बन जाएगा, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू, एक नेम स्टोर हो जाएगा ए, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी कितनी, 5। तो ए हमारा क्या हो गया, ए तो हमारा हो गया वेरिएबल कि हाँ भाई इतनी ये स्टोर होनी, ए हमारा हो गया वेरिएबल। और हमारा ये जो इंट है ये हमारा हो गया टाइप, किस टाइप का वेरिएबल स्टोर होगा। तो हमारा वेरिएबल क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है, इंट। 5 के इंटीजर ही तो होते हैं, तो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो अब हमें ये सब कुछ पता चल गया कितनी वैल्यू स्टोर हो रही है, 5 वैल्यू स्टोर हो रही है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी थोड़ी सी कि इंट ए इज इक्वल टू 5 है, तो ए तो हमारा वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल किस टाइप का है वो उसके जस्ट आगे वाला जो हम डिफाइन करते हैं वो उससे पता चलता है। वेरिएबल किस टाइप का है, हमारा इंटीजर टाइप का। तो ये कौन सा हो गया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। अब ये कितनी मेमोरी स्टोर करेगा, आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए। जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर जो हमारा होता है वो स्टोर करता है 4 बिट्स, 4 बाइट स्टोर करता है इंटीजर हमारा। 4 बाइट में मतलब ये समझ लो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। सॉरी ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क बता दिया। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा 4 बाइट करता है, तो यानी कि कितने बिट्स स्टोर करता है, 32 बिट्स। 32 बिट्स स्टोर करता है ये हमारा इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4। ये हमारा 1 बाइट हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 4। इसमें भी छोटे 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 8 बिट्स होंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब हमें कैसे पता चलता है, कैसे नहीं पता चलता, ये आ गया इंट ए इज इक्वल टू 5। ए क्या है, वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और इंटीजर कितने स्टोर करता है, 4 बाइट स्टोर करता है। 1 बाइट जिसकी कितनी इज इक्वल टू होते हैं 8 बिट्स, यानी कि टोटल 32 बिट्स। तो आपको एक चीज तो पता चल गई कि अगर हम कोई भी चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं ना तो हमें उससे 2 चीजें पता चल जाती हैं। और वो क्या चीज होती है कि पहले किस टाइप का डेटा है, टाइप ऑफ डेटा, ये हटाओ 1 मिनट। आपको 2 चीज पता चल जाती है कि किस टाइप का डेटा है, ठीक है। और दूसरी चीज कितनी मेमोरी वो स्टोर करेगा। जैसे अभी आपको पता चल गया कि इंटीजर है, इंटीजर कितनी मेमोरी स्टोर करता है, 4 बाइट स्टोर करता है। और किस टाइप का है जो भी हमने ऊपर पता करा वो इंटीजर टाइप था। 2 चीज हो गई। तो ये तो हमारा पहली चीज हो गई। ये हमारी जो है ये इंटीजर टाइप है, हमारा पहला है। अरे भाई क्या बन रहा है, ये हम यहाँ लिखते हैं। ये हमारा इंटीजर जो हो गया, ये 1 टाइप, फर्स्ट टाइप का वेरिएबल अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप का। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है कैरेक्टर, जिसको हम CHB बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या करता है, कैरेक्टर हमारी जो स्टोर करता है वो हमारी स्टोर करता है 1 बाइट। ये कितना स्टोर करता है, ये करता है 1 बाइट, वही यानी कि 8 बिट्स, ठीक है। और अब हम इस कैरेक्टर को कैसे लिख भी सकते हैं, CH इज इक्वल टू A, सॉरी, ठीक है। ये हमारा ये हमारा एक तरीका होता है इसको लिखने का, ठीक है। अब हमारा ये वही चीज पता चल रहा है, A क्या है, वेरिएबल टाइप हो गया। और हमारा CH क्या, किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। कैरेक्टर कितने स्टोर करता है, 1 बिट, यानी कि 1 यानी कि इसमें क्या होंगे 8 बिट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हमारी जो थर्ड वन आता है वो आता है हमारा बूलियन टाइप का। बूलियन मतलब आप यूं समझ लो हाँ या ना में, वही 2 कंडीशन वाला। ये तो आपको 2 कंडीशन देगा, पहली ट्रू या दूसरी फॉल्स। ये हमारी जो 2 कंडीशन देता है, फर्स्ट वन इज ट्रू एंड द सेकेंड वन इज फॉल्स। उसके अलावा ये कोई कंडीशन नहीं देगा। और जैसे मैंने बोला कंप्यूटर में तो हमारे ये सब दिखता नहीं, 0 1 की फॉर्म में दिखता है। तो हमारा जो ट्रू होगा ना वो ट्रू हमारा किस उसमें दिख रहा होगा, ट्रू दिखेगा हमारा 1 में, और जो फॉल्स होगा वो हमारा दिखेगा 0 के फॉर्म में, ठीक है। फॉल्स हमारा 0 के फॉर्म में होगा, ट्रू हमारा 1 की फॉर्म में होगा। अब ये बात अभी आते हैं, ये कितने टाइप का डेटा स्टोर करता है। तो बूल जो होता है ना वो हमारा 1 बिट स्टोर करता है, इट स्टोर 1 बिट, ठीक है। आई होप यहाँ तक तीनों टाइप के डेटा क्लियर हो गए होंगे। मैं एक और बार रिवीजन कर दूंगी, डोंट वरी। अब हमारा आता है फोर्थ वन।
फोर्थ वन क्या है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल। फ्लोट फ्लोट को तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे कि ये इंटीजर टाइप का ही होता है, बट जब आती है ना वैल्यूज डेसिमल में, मैं बताती हूँ, जैसे 1.2, ये इस टाइप का डेटा आप स्टोर कैसे करवाते हो, फ्लोट में करवाते हो। ठीक है, ये मान लो आपने करवा दिया, यस, तो ये समझ में आ गया। फ्लोट में क्या होता है, हमारे डेसिमल नंबर स्टोर होते हैं। और फ्लोट कितना करता है, फ्लोट आपका कैरी करता है, फ्लोट जो है स्टोर करता है आपका 8 बाइट, और पता ही है 1 बाइट इज इक्वल टू 32 बिट्स। ठीक है, फ्लोट आपका जब डेसिमल वाले नंबर आ जाते हैं जब। एंड द फिफ्थ वन जो होता है हमारा, बेसिकली लास्ट ही बोलूंगी मैं इसको, डबल टाइप का। ये क्या करते हैं, जब आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं ना, जैसे 1.223 बहुत बड़ा ये डेसिमल नंबर आता है, जब आप ये टाइप के जब आपको ये टाइप का डेटा स्टोर करवाना हो, देन आप डबल में स्टोर करवाते हो। और हमारा जो डबल है वो कितना स्टोर करता है, हमारा डबल भी है ना, वो स्टोर करता है 8 बिट ही। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ना थोड़े क्लियर हो गए हो क्या हमारे वो होते हैं क्या नहीं। मैं शुरू से बता दे रही हूँ। डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स दैट स्टोर अवर डेटा। कंटेनर्स वैसे ही जैसे हमारे घर में किचन में होते हैं ना, एक एक प्रॉपर बॉक्स टाइप, वैसे ही हमने एक एक बॉक्स बना दिया मेमोरी में कि भाई ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा इंटीजर के लिए, ये वाला बॉक्स हमारा कैरेक्टर के लिए, ये वाला हमारा फ्लोट के लिए, ये वाला हमारा डबल के लिए, तो उसके अलावा कोई और चीज हमारी यहाँ स्टोर ना हो पाए, तो वो टाइप के हमने बना दिए। पहला हमारा आता है इंटीजर टाइप का डेटा। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 5, यानी कि ए बता रहा हमारा कौन सा वेरिएबल है, और ए हमारा बता रहे कि ये वेरिएबल है, और ये जो इंट है बता रहा है कि किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, बूलियन है, किस टाइप का है। तो हमें पता चल गया कि भाई ये वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप का है। तो हमने मेमोरी में एक ब्लॉक बनाया जिसमें 5 स्टोर करवा दिया, उसको नेम दे दिया ए। और अब हमें ये पता चला कि इंटीजर जो है स्टोर करता है 4 बाइट, 4 बाइट की वो स्टोर करता है, जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं, यानी कि 4 × 8 करो तो 32 बिट्स। ठीक है, अब हमें इससे ना दो चीजें पता चल गई। पहली तो कौन से टाइप का वो डेटा स्टोर करवाता है, दूसरी चीज वो कितनी मेमोरी स्टोर करता है, जो हमारा डेटा होता है कितनी मेमोरी स्टोर करता है। एंड सेकेंड टाइप का आता है कैरेक्टर, जो कि स्टोर करता है 1 बिट। ठीक है, जो हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दी कैसे स्टोर करता है। अब आता है थर्ड वन, बूलियन, जो आपको ट्रू और फॉल्स कंडीशन, दो कंडीशन में यूज होता है। अब ट्रू कैसे जनरेट होगा आपके उस पे कंप्यूटर पे 1 एंड फॉल्स इज फॉर 0, एंड बूल स्टोर करता है हमारा 1 बिट। फ्लोट है 1.2। फ्लोट का जब यूज करा जाता है जब आप डेसिमल्स नंबर लिख रहे हो, जैसे 1.2, 1.5, 2.4। देन अगर आपको ऐसे नंबर स्टोर करवाने हो देन आप फ्लोट का यूज करते हो। फ्लोट कितनी स्टोर करता है, 8 बाइट। डबल यानी कि मतलब इतना ज्यादा डेसिमल नंबर स्टोर करना हो, जैसे लाइक 2.3434, मतलब बड़ा नंबर स्टोर करना है, तो आप कितने स्टोर करोगे, फिर आप डबल वेरिएबल यूज करोगे जो कि डबल करते हैं स्टोर 8 बाइट को। आई होप आपको ये वेरिएबल्स क्लियर हो गए हैं और टाइप ऑफ डेटा भी क्लियर हो गया और डेटा टाइप कौन सा है। ठीक है, डेटा टाइप बेसिकली यही हो गया कि कौन से टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, उसका टाइप बताना, वो हमारा डेटा टाइप हो गया। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सी चीज है जो कि पता होनी चाहिए, वेरिएबल्स का कन्वेंशन। अब ये क्या है, मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है आप मुंह उठाए कुछ भी लिख दोगे, जैसे यहाँ पे लिख दो कि CH इज इक्वल टू A, नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा मैं तो लिखूंगा 2CH, ऐसा नहीं है। कुछ रूल्स है वेरिएबल्स को भी डिफाइन करने के, जैसे हर जगह रूल्स होते हैं ना, तो यहाँ भी कुछ रूल्स है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ रूल्स को आपको याद वगैरह करना है, माइंड में रखना है, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीज़ आ जाएगी। मैं बस आपको बता रही हूँ वेरिएबल्स के कन्वेंशन क्या होते हैं। आप इनको छोटी फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक ABC टाइप में। ठीक है, आप इनको लिख सकते हो कैपिटल में, लाइक ABC टाइप में। आप इनको लिख सकते हो न्यूमेरिक फॉर्म में, लाइक A1। ठीक है, आप इनको अंडरस्कोर देकर भी लिख सकते हो, A_1। ठीक है, ये जो सारी चीज बताई ना आप ये कर सकते हो, मतलब अलाउ है ये चीज तो आप कर सकते हो, बट आप किसी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग ना नंबर से नहीं कर सकते। लाइक आपने कर दी 1 ABC मतलब कोई भी वेरिएबल नेम दे दिया, तो ये जो आपकी चीज है ना ये गलत है, ये दिक्कत दे देगी, ये चीज कभी नहीं करनी है। आप ऐसे कर सकते हो ABC1, ये चीज ठीक है। आप चाहो तो अंडरस्कोर A1 कर सकते हो,
ये भी चीज़ ठीक है, बट ये वाली जो चीज़ है ना, ये कभी नहीं करनी, ये गलत चीज़ है। आप ये वाली चीज़ अपना सकते हो, बट ये कन्वेंशंस आप अलाउ कर सकते हो, लाइक स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल रखना, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना, अंडरस्कोर देना, बट कभी भी ना न्यूमेरिक फॉर्म से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये एरर दे देगा। कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल को भी डिफाइन करने के, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ नहीं करनी है, ओके। तो मैंने ये जो आपको सिखाया, आई होप डेटा टाइप वेरिएबल और वेरिएबल के कुछ कन्वेंशन समझ में आ गए होंगे। सो होप सो गाइज आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई हूँ। आज मैंने आपको डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनके वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के कन्वेंशन बता दिए। अब मैं अपनी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, हम इनको अप्लाई करके देख रहे होंगे कि जो है ये हमारे डेटा टाइप्स ही रन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन डेटा टाइप्स को अपने रन करवा के देखेंगे कोड में। एंड उसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि हमारे पॉजिटिव नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं और नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होते हैं, दोनों चीज़ पढ़ेंगे। तो जब तक आई होप अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, वहाँ मैं क्लियर करूँगी। और मुझे बताना है कि आपको कैसा लग रहा है सीरीज, मतलब जो प्लेलिस्ट सीरीज अराउंड 4th वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब कुछ क्लियर है ना, कुछ डाउट तो नहीं है। एंड अगर कुछ भी मतलब अगर अच्छे से कर सकते हो, एक अच्छा एडवाइस वगैरह, तो प्लीज़ बताना। बाकी टिल देन कीप लर्निंग और चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो। ओके, बाय बाय।